हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 2 कृषि के 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। तो भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार पारंपरिक कृषि है। कौन है? पारंपरिक कृषि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार पारंपरिक कृषि है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन है? तो चावल है। कौन है? चावल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में रबी फसल का प्रमुख उदाहरण है। तो भारत में रबी फसल का प्रमुख उदाहरण गेहूं है। कौन है? गेहूं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शुष्क क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल प्रमुख मोटा अनाज फसल है। तो शुष्क क्षेत्रों में बोई जाने वाली प्रमुख मोटा अनाज फसल कौन है? तो ज्वार है। कौन है? ज्वार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बागवानी की जाने वाली फसल है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बागवानी की जाने वाली फसल कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। किस फसल पर? गेहूं पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शुष्क भूमि में उगाई जाने वाली नकदी फसल है। तो शुष्क भूमि में उगाए जाने वाली नकदी फसल कौन है? तो कपास है। कौन है? कपास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मिलेट्स किसे कहा जाता है? तो मिलेट्स किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाज को। किसे कहा जाता है? मोटे अनाज को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलेट्स किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाज को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में कृषि किस प्रकार की जलवायु पर निर्भर करती है? तो भारत में कृषि जो है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। किस जलवायु पर? मानसूनी जलवायु पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कृषि मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अधिकतम रबी फसल का उत्पादक राज्य है। तो भारत में अधिकतम रबी फसल का उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो पंजाब। कौन है? रबी फसल का उत्पादक राज्य तो पंजाब। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बागानी फसलों का उदाहरण है। तो बागानी फसलों का उदाहरण कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो केला। कौन है? बागानी फसलों का उदाहरण केला। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन फसल है। तो भारत में सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन फसल तरबूज है। कौन है? तरबूज। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ग्रीष्मकालीन फसल तरबूज है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में नकदी फसल का उदाहरण है। तो भारत में नकदी फसल का उदाहरण कौन है? तो गन्ना है। कौन है? गन्ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। तो भारत में सबसे पुरानी कृषि पद्धति कौन है? तो स्थानांतरी है। कौन है? स्थानांतरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक खेती किस प्रकार की भूमि पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक खेती जो है वो मैदानी भूमि पर होती है। किस प्रकार की भूमि पर होती है? मैदानी भूमि पर होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक खेती मैदानी भूमि पर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति फल और फूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फल और फूल से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की खेती को क्या कहते हैं? तो भारत में ग्रीष्म ऋतु की खेती को जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में ग्रीष्म ऋतु की खेती को जायद फसल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक मिर्च उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक मिर्च उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक मिर्च उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में कृषि का मुख्य उद्देश्य रोजगार और खाद्यान्न है। क्या है? रोजगार और खाद्यान्न। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे पुरानी वाणिज्यिक फसल है। तो भारत में सबसे पुरानी वाणिज्यिक फसल कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो जूट। कौन है सबसे पुरानी वाणिज्यिक फसल? जूट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन फसल से। किससे संबंधित है? तिलहन फसल से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन फसल से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में बागवानी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो भारत में बागवानी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में बागवानी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रबी फसल बोई जाती है। तो रबी फसल कब बोई जाती है? तो सर्दियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है? सर्दियों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? मानसून के दौरान। कब बोई जाती है? मानसून के दौरान। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खरीफ फसल मानसून के दौरान ही बोई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। तो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस किससे संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस किससे संबंधित है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूध वितरण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनाज वितरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिजली वितरण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रोजगार वितरण। इस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, अभी जितना भी हम ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसका PDF आसानी से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।